हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना एजुकेटर मिस्टर एस के यादव। आज आपको मिलाते हैं 3 लोगों से। इन तीनों लोग दोस्त हैं और तीनों लोगों ने नीट को क्रैक किया है। तो सबसे पहले तो इन लोगों का सम्मान किया जाए। एक बार ताली बजाई जाए सबके लिए। सबसे पहले मिलाते हैं इनसे। सबसे पहले आप बताइए, अपना परिचय दीजिए सभी लोगों को। मैं अंकित पटेल, मेरा ये नीट में सेकेंड अटेम्प्ट था। मैं कोरोना टाइम्स में 12th पास किया था और इस बार हमारा मार्क्स 635 है और ऑल इंडिया रैंक 8064 है। हम ये बस बोलना चाहेंगे कि टेस्ट ज़्यादा देना अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा टेस्ट देने के साथ साथ जो टेस्ट में गलती होती है उसको टेस्ट के ऊपर, मतलब टेस्ट पेपर के ऊपर कम से कम नोट करके और अगला टेस्ट देने से पहले उसको रिवाइज करके जरूर लेना चाहिए। टेस्ट में सुधार हमेशा करते रहना चाहिए। टेस्ट में जो भी क्वेश्चन गलती होती है उसको एक जगह लिखिए और उसको देखिए और उसके बाद आगे टेस्ट में उस गलती को मत करिए। और कुछ बताना चाहेंगे आप? और सर ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी फोकस करिए। बाहर का कुछ इररिलेवेंट थिंग्स मतलब आप पढ़िए ना, उससे डिस्ट्रैक्शन होता है। और यस, बिल्कुल सही। एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है, आप थियरी के लिए केवल उसी को पढ़िए। अगर कुछ पढ़ना है आपको थियरी के लिए तो एनसीईआरटी को फोकस करिए। आप? मेरा नाम रविशंकर मौर्य है। मैं चंदौली जिले का मूल निवासी हूँ। हमने हमारा ये चौथा अटेम्प्ट था नीट क्वालिफाई करने के लिए। मैं मैक्सिमम केवल एनसीईआरटी पढ़ता था और यहाँ का टेस्ट अच्छे से देता था और बाकी जो गलती होती थी मैं उस पर बहुत फोकस करता था। टेस्ट पे फोकस करना, एनसीईआरटी पे फोकस करना है। सब लोगों ने मैक्सिमम ये बातें कही। तो लगभग आप कितने आवर पढ़ाई करते थे? करीब 6 से 7 घंटे पर डे पढ़ते थे, कभी कभी 8 घंटे 9 घंटे हो जाते। ओके। और एग्जाम के समय में? एग्जाम के समय में एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़ाई करते थे, 2-3 दिन पहले रिलैक्स हो गए थे। ओके ओके, 2-3 दिन पढ़। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जाम के पहले रिलैक्स होना भी है। और इनसे भी मिलिए। मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं जिला बुलंदशहर का निवासी हूँ। और मैंने वैसे तो पढ़ाई कोटा में भी की है, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ से मटेरियल जो मिलता था हमको वो इतना ज़्यादा ब्रॉड मिलता था कि उसमें कंफ्यूज हो जाते थे क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, किसको पढ़ना चाहिए। लेकिन जो अभी पैटर्न आ रहा है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही आ रहा है पूरा। तो एनसीईआरटी को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है उसी पे। इनका कहने का जो मतलब है वो ये है कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड बुक ले लेने से या कोई बुक सॉल्व करने से नहीं होता है। आपको जो पैटर्न है उस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। जैसा कि आप एग्ज़ाम जो एनटीए कंडक्ट करा रहा है वो एनसीईआरटी पैटर्न को ही फॉलो कर रहा है। बस क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा इजी और लेंदी कर दे रहा है, तो वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरी है। क्यों मैं सही बोल रहा हूँ? केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरी है, ये जरूरी नहीं कि आप उसके लिए अदर बुक पढ़ें। और एनसीईआरटी में ऐसे नहीं कि केवल रीडिंग करो उसकी, उसमें से खुद से भी क्वेश्चन बनाने सीखो। उसमें खुद से क्वेश्चन बनाओगे तो तुमको ये लगा जब एग्जाम में जाओगे तो ये नहीं लगेगा कि ये हमने क्वेश्चन देखा नहीं है। और क्योंकि अब जो क्वेश्चन जो आए हैं एस से रीजन भी आए हैं तो ऐसे उठ के नहीं आए हैं, उसमें बायोलॉजी में भी बिल्कुल उनके भी क्वेश्चन आपको बनाना सीखना चाहिए किताब से खुद। तो आप अपने से भी क्वेश्चन को निकालिए, अपने से क्वेश्चन को बनाइए और अपने से क्वेश्चन को देखिए। प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। अगर एक एक मेन बात अगर बोलना हो सबको, अगर आप लोगों को, जैसे आपके भाई हों, आपके बहन हों, आपके कोई भी हो, तो वो जानना चाहते हैं, गार्जियन है। गार्जियन अगर मान लें मेनली जानना चाहते हैं, अपने बच्चे को तैयारी कराना चाहते हैं, तो गार्जियन को किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? हमारे हिसाब से तो सबसे मेन बात ये है कि जब एग्जाम आता है तो लास्ट टाइम जो होता है उसका, जो लास्ट टाइम होता है वो पीक टाइम होता है। अब उस पर अगर भटकना नहीं चाहिए। क्या होता है कि इतना प्रेशर ले लेते हैं बच्चे जो हैं, इतना प्रेशर ले लेते हैं वो भटक जाते हैं, वो पहले ही हार मान लेते हैं कि हमारा सब नहीं होने वाला। तो वही चीज़ ध्यान रखना है हमको कि एग्जाम से पहले हमको रिलैक्स रहना है और फ्री माइंडेड रहना है बस। और आप? सर हम ये बोलना चाहेंगे कि सिलेक्शन के लिए कोई बड़ी कोचिंग या छोटी कोचिंग में अंतर नहीं होता। आपको सिर्फ एक अच्छे टीचर से एनसीईआरटी पढ़ना है और उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल, उन्होंने बोला कि एनसीईआरटी पढ़ना है। सिलेक्शन के लिए आपको छोटी या बड़ी कोचिंग से मतलब नहीं है, जहाँ भी आप कर सकते हो। बस एनसीईआरटी पैटर्न पे और क्वेश्चन को सॉल्व करें जो आपको डाउट को क्लियर कर सके। आप कुछ आप बोलना चाहें क्लाइन में? वही तैयारी के लिए एनसीईआरटी पढ़िए और क्वेश्चन प्रैक्टिस मेनली एनसीईआरटी फोकस।
तो सभी लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। बिल्कुल क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है। तो सबसे पहले आप बता दीजिए आप कहाँ के रहने वाले हैं? जिला बुलंदशहर। जिला बुलंदशहर। आप? सर भदोही। भदोही के। और आप? चंदौली डिस्ट्रिक्ट के। ये देखिए तीनों लोग दोस्त हैं और तीनों लोग आपस में ग्रुप डिस्कशन भी किए होंगे, पढ़ाई भी करते रहे होंगे। और कितनी बार फेल हुए आप बताइए? फेल इस बार जो पास किए आप किस टाइम पास किए? 5वां बार एग्जाम ये 5th टाइम्स। ओके, आप? दूसरी बार। देखिए सेकंड अटेम्प्ट में पास किए हैं। तो ये जरूरी नहीं कि 5 साल में ही हूँ, और इन्होंने मेहनत किया होगा। और हमें लगता है आपका बोर्ड कौन सा था? यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड वाले बच्चों ध्यान देना, आप लोग सोचते हो कि आए और एक ही दिन में सीख ले, तो ऐसा नहीं होता है। आपको सीखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और आज नहीं तो कल सिलेक्शन होगा। क्यों? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और आप कौन सा बोर्ड? सर सीबीएसई बोर्ड था, और पिछली बार हमारा 535 था, इस बार 635। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट में 535 था और इस बार 635। और आपका कौन सा बोर्ड था? यूपी बोर्ड से। यूपी बोर्ड से। देखिए ये भी यूपी बोर्ड से हैं। तो आप बताइए जरा। मेरा 5वां अटेम्प्ट है। तो 5वें अटेम्प्ट में आपको क्यों इतना टाइम क्यों लगा? वही था कि हमको पहले तो यही समझ नहीं आता था, हमको एनसीईआरटी के बारे में जानकारी नहीं थी। सबसे पहले बात ये है। कहने का मतलब स्टार्टिंग में आए ये किस चीज में पढ़ गए? थ्योरी के बारे में, किताबों के बारे में, मोटी मोटी बुक के बारे में कि हम खूब बुक ले लें उसमें पढ़ाई करें। तो इसलिए आप लोग ध्यान दो कि एनसीईआरटी ही पढ़ना है और सिलेक्शन मिलेगा। यूपी बोर्ड वाले ही बच्चों ध्यान देना। तो थैंक यू सो मच, आप लोग आए और बताए बच्चों को। बहुत बहुत धन्यवाद।